माँ जी, कल करवा चौथ है। चलिए हम चलकर बाजार पूजा का सामान ले आते हैं। हाँ बहू, सामान तो लाना ही है। अच्छा, चल तू तैयार हो जा। हम बाजार चलकर सामान ले आते हैं। इधर अमीर बहू, मम्मी जी, कल करवा चौथ है और अभी तक हमने करवा चौथ की शॉपिंग भी नहीं की है। मुझे इस बार बहुत अच्छी शॉपिंग करनी है बिकॉज ये मेरी पहली करवा चौथ है। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं। जा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। इधर गरीब सास बहू पैदल ही बाजार निकल जाती हैं। वहीं अमीर सास बहू गाड़ी से शॉपिंग करने निकल जाती हैं। जहां बाजार में पहुंचकर सुनीता की नजर एक करवा चौथ का सामान बेचने वाली पे पड़ती है। माँ जी, चलो हम उस आंटी से सामान ले लेते हैं। वो सामान सस्ता भी बेच रही होंगी। इससे हमारा भी फायदा होगा और उनके सामान की भी बिक्री हो जाएगी। हाँ बहू, सही कहा तूने। चल, चल कर उसी से सामान ले लेते हैं। देख रही हैं मम्मी जी इन गरीबों को। ये बाहर से सस्ता और घटिया सामान ले रहे हैं क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये किसी अच्छी दुकान से सामान खरीद पाए। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। अरे ये गरीब लोग क्या जाने कि करवा चौथ की शॉपिंग कैसे होती है। चल, हम चलकर दुकान से अच्छे अच्छे सामान खरीद लेते हैं। हाँ मम्मी जी, और इस बार तो बहुत ही महंगी साड़ी लूंगी मैं, ताकि मोहल्ले में सबसे सुंदर मैं ही लगूं। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं। मैं गरीब थोड़ी हूँ जो अपनी बहू की ख्वाहिश पूरी ना कर पाऊं। तुझे जो लेना है ले ले। हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। पूनम देवी और सुनीता को अमीर सास बहू की बातों का बहुत बुरा लगता है। बहू, मेरी बात मान, तो तू भी दुकान से ही सामान ले ले। बाकी मुझे तो कुछ खास खरीदारी करनी नहीं है। जो लेना है तू ले ले। माँ जी, आप इन लोगों की बातें सुनकर अगर ये सब बोल रही हैं तो ऐसा मत बोलिए। मुझे इनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी कोई भी त्योहार दिखावे का नहीं बल्कि श्रद्धा का होता है। श्रद्धा से किया हुआ काम हमेशा फलित ही होता है। इसलिए मुझे यहीं से सस्ता सामान लेना है। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अब इधर गरीब सास बहू बाहर रोड से सामान लेने लगती हैं। जहां सुनीता ने रोड से सस्ती साड़ी खरीदी, वहीं काजल ने बड़ी दुकान से 10,000 की साड़ी ली। दोनों शॉपिंग करके अपने अपने घर लौट आती हैं। जहां अमीर सास बहू की शॉपिंग का सामान देखकर रामलाल और कुणाल का दिमाग गर्म हो जाता है। अरे कलावती, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की। अगर तुम ही इतने पैसे खर्च करोगी तो बहू तुमसे क्या सीखेगी। हाँ काजल, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि नहीं जो तुमने इतने महंगे सामान ले लिए। अरे कुछ तो अपना दिमाग का इस्तेमाल किया होता। कुछ सीखो पड़ोस की सुनीता और पूनम आंटी से, कैसे वो कम पैसे में अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हैं। कुणाल, उन गरीबों और गंवार लोगों से हमारी तुलना मत करो। मैं एक बड़े घर की लड़की हूँ। मैंने ऐसा जीवन नहीं जिया जहाँ पर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़े। और शादी करते समय क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं एक खर्चीली लड़की हूँ। अरे मैं नहीं रह सकती उन गरीबों के जैसे जो एक ही कपड़े में पूरा साल बिताते हैं। सही कहा बहू तूने। अरे कहाँ वो गरीब के साथ हमारी तुलना कर रहा है। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या। बात पैसों की नहीं है कलावती, तुम दिखावे में चल रही हो। हमेशा दिखावा करना अच्छा नहीं होता। बस तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ, जो काम कम पैसे में हो सकता है उस पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है।
तुम्हें जो समझना है समझो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इधर गरीब सास बहू का सामान देखकर राजेश ने बोला, अरे पूनम, मैंने तो तुम्हें ज्यादा पैसे दिए थे, फिर भी तुम इतना सस्ता सामान लेकर आई हो और बहू को महंगी साड़ी भी नहीं दिलाई और ना ही कोई श्रृंगार का सामान दिलाया। मैं क्या करती जी, मैंने तो बहू को बोला था कि तुझे जो लेना है तू ले ले, लेकिन बहू ने ही मना कर दिया। पापा जी, मेरे पास कुछ पहले का श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, और बात रही सस्ते सामानों की, तो जब सस्ते में काम चल जा रहा है तो ज्यादा पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। ऐसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। मुझे इतनी समझदार पत्नी मिली। भगवान मुझे हर जन्म में सुनीता जैसी ही पत्नी दे। अगले दिन करवा चौथ पर गरीब सास बहू घर में ही मेहंदी लगाती हैं। वहीं अमीर सास बहू ब्यूटी पार्लर जाती हैं, जहां वह दोनों 4,000 की मेहंदी लगवाती हैं और पूरे मोहल्ले को दिखाती हैं। देखा आपने आंटी, हम सास बहू ने पूरे 4,000 की मेहंदी लगवाई है। अरे होगा हम जैसा अमीर यहाँ कोई। अरे बहू, यहाँ पूरे मोहल्ले में हम जैसा कोई अमीर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 लोग ऐसे जरूर हैं जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब हैं, और इनकी वजह से हमारा पूरा मोहल्ला गरीब गलीब के नाम से जाना जाता है। कलावती सीधा सीधा सुनीता और पूनम देवी की ही बात कर रही थी। दोनों गरीब सास बहू समझ जाती हैं, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। और शाम को दोनों शाम की पूजा के लिए तैयार हो जाती हैं और दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा चौथ की पूजा की। माँ जी, पूजा तो पूरी हो गई, चलिए अब चलकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। अरे बहू, जरा उधर छत पर तो देख। दोनों अमीर सास बहू को देखकर लगता है कि इन्हें तो कथा और पूजा में कोई दिलचस्प ही नहीं है। ये तो दोनों बस फोटो ही खिंचवाने में लगी हुई हैं। अरे माँ जी छोड़िए ना, उन्हें फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालनी होती है और हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। दोनों गरीब सास बहू ने नियम के अनुसार करवा चौथ की कथा सुनी और अमीर सास बहू बस फोटो ही खिंचवाने में लगी रही। रात हो जाती है और दोनों अमीर गरीब सास बहू पूजा की थाली लेकर छत पर खड़ी हो जाती हैं और चांद का इंतजार करने लगती हैं। बहू, लगता है आज चांद देर से निकलेगा, क्यों ना हम चलकर जब तक खाना बना लेते हैं। अरे पूनम बहन जी, तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर से ले जाना। वो क्या है कि आज हमारे घर के नौकर चाकर ने आज बहुत सा पूरी पकवान बनाया है। अरे माँ जी, आप भी क्या इन गरीबों से बात करने में लग गई। आप इधर देखिए, मैं आपकी बहुत अच्छी अच्छी फोटो लेती हूँ। आज तो आप सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आप 50 की हैं। अरे बहू, माना कि मैं 50 की हूँ, लेकिन अभी भी मेरा दिल बच्चा ही है। दोनों गरीब सास बहू ने अमीर सास बहू को कोई जवाब नहीं दिया और साधारण लोगों के जैसे चांद का इंतजार करने लगी। चांद जब निकला तो गरीब सास बहू ने नियम से करवा चौथ का व्रत खोला और नीचे चली गई। वहीं अमीर सास बहू चांद के निकलने के बाद भी फोटो ही खिंचवाने में लगी रही। और काजल, फोटो बाद में ले लेना, चलो पहले अपना व्रत पूरा करो। अरे बेटा रुक जा, जरा बहू को अपनी फोटो तो लेने दे। देख तो आज बहू कितनी सुंदर लग रही है। और वैसे भी करवा चौथ साल में एक ही बार आता है, क्या अब हम आराम से अपनी फोटो भी नहीं ले सकते? लेकिन माँ, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? देखो, सुनीता और पूनम आंटी ने कब की पूजा कर ली
और वो लोग नीचे भी चले गए। एक तुम दोनों हो जिनकी सेल्फी लेना ही खत्म नहीं हो रहा। तू चुप कर। बहू आजा, मैं तेरी फोटो खींच देती हूँ। काजल ने छलनी में दिया रखकर फोटो खिंचवाने लगी। जभी दिया सरक कर काजल के ऊपर गिर जाता है और दिया से काजल का चेहरा जल जाता है। आ आ मेरा फेस, माँ जी मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे कुणाल, तू यहाँ खड़ा होके क्या सोच रहा है? चल जल्दी बहू को अस्पताल लेके चल। माँ, ये तुम दोनों की गलती की वजह से हुआ है। और करो शो ऑफ। मुझे माफ कर दो कुणाल, आगे से मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करूंगी। अभी के लिए प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे फेस पे बहुत जलन हो रही है। कुणाल काजल को अस्पताल लेकर जाता है। कुछ दिन बाद ही काजल बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही उसने शो ऑफ करना छोड़ दिया और गरीब सास बहू का सम्मान करने लगी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।